हाँ भाई, चलिए। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने नंबर सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में जैसा कि आपको पता है, हमारा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, और क्या होती है हमारी? ये पूर्णांक संख्या होती है। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है हमारा? प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है और पूर्णांक संख्या होती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आपसे बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी? प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो वे संख्याएं जो कि हमारी कहाँ से शुरू होती हैं? एक से। कहाँ से शुरू होती हैं? एक से। यानी कि 1, 2, 3 और आगे तक डॉट 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 इन्फिनिट तक चलती रहती हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरी अगर हम बात करें आपकी, तो प्राकृतिक संख्या के बाद में आता है हमारा पूर्ण संख्याएँ। क्या आती है हमारी? पूर्ण संख्याएँ। तो पूर्ण संख्याओं की हम होल नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ में बस केवल क्या जुड़ जाता है? जीरो। यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होती है ना, 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 आगे तक चलते रहता है, उसे क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। ठीक है। अगर आगे हम बात करें अब आपकी, तो आगे आता है हमारा पूर्णांक संख्या। क्या आती है? अपनी पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये देखिए, ये पूर्णांक संख्या यानी कि टोटल मिला के, यानी कि इसमें नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव संख्याएं भी आती हैं। तो -3, -2, -1 ये यानी कि आगे तक आ रही हैं काफ़ी, माइनस यानी कि 100, -1000 में है ना, डॉट 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 आगे तक। इसी प्रकार 0, 1, 2, 3 ये तीनों जो आती है हमारी, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये किस में आती है हमारी? ये पूर्णांक में आती है, ये हमारी इंटीजर में आती है। तो आज हमारी बात हुई है नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर संख्याओं के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं आपकी, देखो संख्याएं हमारी 3 प्रकार की और होती हैं। कौन कौन सी? एक रियल होती है, वास्तविक। दूसरी इमेजिनरी होती है, जिसे काल्पनिक बोला जाता है। और तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स, जिसे क्या बोला जाता है? मिश्रित संख्या बोला जाता है। तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके रियल नंबर की। तो रियल नंबर जो होता है ना, यानी कि पूर्णांक संख्या जो होती है, माइनस, जीरो और पॉजिटिव, जो रियल नंबर होता है उन्हें, यानी पूर्णांक संख्याओं को क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। अब हम आपकी बात करते हैं इमेजिनरी की। इसकी बात करते हैं इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? जो हमारी रूट में अगर माइनस आ रहा है, किसी के साथ में क्या आ रहा है? रूट में माइनस आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है? एज ए इमेजिनरी नंबर हो जाता है। और इमेजिनरी नंबर में क्या आता है? आयोटा आता है। क्या आता है? आयोटा। क्योंकि जब हमारा माइनस होता है ना, अगर हम माइनस को रूट से बाहर निकालते हैं, किसको? माइनस को जब हम रूट से बाहर निकालते हैं, तो माइनस का मतलब क्या होता है? रूट के अंदर आयोटा स्क्वायर होता है। क्या होता है? आयोटा स्क्वायर। और जैसे यहाँ पे 4 है, अब इसका हमारा आराम से निकल जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगर 4 को हम बाहर लेंगे तो 4 का तो 2 हो जाएगा, और आयोटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर का आयोटा। तो इसका क्या आ जाएगा? 2 आयोटा। तो अगर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या आ रही है, तो माइनस को हटाने के लिए हम आयोटा स्क्वायर लगाते हैं। और आयोटा स्क्वायर जब रूट से बाहर आता है, तो केवल क्या बचता है हमारा? आयोटा बचता है। चलिए, तो इसी प्रकार अब हम बात करते हैं जो हमारी इमेजिनरी नंबर जो होती हैं। जैसे यहाँ पे -9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? -9। तो माइनस रूट में जो 9 लिखा हुआ है ना, अगर इसको हम रूट से बाहर निकाल लेंगे तो माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर होगा, और साइड में आके यानी कि बाहर आके आयोटा बच जाएगा, और 9 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जो आयोटा के साथ में 3i आया है ना, ये हमारी इमेजिनरी नंबर है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बात करते हैं हम? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? यानी कि रियल प्लस इमेजिनरी, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं मिलकर किसका निर्माण करती है? हमारी, ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर क्या हो गया? +5 हो गया, -5 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, और प्लस इमेजिनरी क्या हो गया? इसमें 3 आयोटा हो गया। तो ऐसे करके रियल प्लस इमेजिनरी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। बात करते हैं हम आपके परिमेय और अपरिमेय की। तो सीधी सी बात है, परिमेय संख्या वो होती हैं जो हमारी p/q की फॉर्म में होती हैं। किसकी फॉर्म में होती हैं? p/q की फॉर्म में होती हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें आपकी 3/4, -2/3, 5/2, और आपका ये हो गया। अगर हम बात करें 1, 2, 0, -1, तो ये भी हमारी इमेजिनरी नंबर हैं। क्योंकि जब हम -1 हो गया, 2 हो गया, इसके बटे में तो हमेशा 1 रहता ही है ना। तो 2, 0, 5, 10 माइनस, मतलब जो भी हमारे रियल नंबर होंगे ना, क्या होंगे? जो भी रियल नंबर होंगे वो हमारी परिमेय संख्या ही होंगी, क्योंकि वो हमेशा p/q की फॉर्म में ही है। 0 भी है, वो भी हमारे रियल नंबर, क्योंकि 0 के बटे में भी 1 होगा तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। इसलिए देखिए जरा, अब बात करते हैं हम आपकी अपरिमेय संख्या की। तो अगर अपरिमेय संख्या की बात करते हैं हम आपकी, तो केवल आपको 2 संख्या याद रखनी है। परिमेय में क्या याद रखना है आपको? केवल 2 संख्या याद रख लीजिए। कौन कौन सी?
एक तो पाई का या पाई याद रख लीजिए और एक √3 याद रख लीजिए। क्या? पाई और √3, ये देखो ये, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और ये आगे तक भी चलती जाती है, इसलिए √3 और पाई ये दोनों क्या होती हैं हमारी 22, यानी कि ये पाई एंड √3 ये हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर पाई की बात करें हम, अगर पाई की जगह क्या आ जाए आपका 22/7 आ जाए, क्या आ जाए 22/7, तो ये जो 22/7 है ना, ये पाई की वैल्यू है हालांकि, लेकिन 22/7 अब पी/क्यू के फॉर्म में हो गया, इसलिए 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। अगर एग्जाम में आए पाई क्या है तो यह है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू दे दी जाए 22/7 तो ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। इस चीज़ को याद रखना है। अब हम बात करते हैं आपकी से सिंपल सी भाज्य और अभाज्य की। भाज्य संख्या कौन होती हैं और अभाज्य संख्या कौन होती हैं? भाज्य और अभाज्य की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो भाज्य में क्या है हमारा, जिसमें स्वयं का और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, एक का और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो क्या होती है? हमारी अभाज्य संख्याएं वो कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23 ऐसे करके। तो ये क्या हो गया? हमारा स्वयं का भाग जा रहा है और केवल एक का भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा अभाज्य संख्या हो गया। बात करते हैं आपकी भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्या में क्या हो जाएगा? स्वयं का भाग जाए, एक का भाग जाए और इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हो गया हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इसमें 4 में देख लो 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? हमारा भाज्य संख्या हो गई। अगर हम बात करें को प्राइम की, यानी कि सह अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें, तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाता है? को प्राइम सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये 2, 7 हो गया, 1, 5 हो गया, ये क्या? हमारी सह अभाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं आपकी एक की। तो एक को ना तो भाज्य माना जाता और ना ही अभाज्य माना जाता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब हम बात करते हैं आपकी इवन ओड की। तो यानी कि सम और विषम क्या होती है? तो विषम क्या होता है और सम क्या होता है? सीधी सी बात है भाई, सम संख्या वही होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, और विषम वो होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है ना 2 का, इसलिए ये ओड हो गई। और इवन क्या हो गया? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, चलिए। तो आज के बारे में बस इतना ही। बाकी हम आगे और भी जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके, धन्यवाद।